हमारा एक्सरसाइज 2.4 क्लास 9 कैलकुलेटर का इस्तेमाल किए बगैर कीमत मालूम करनी। लॉग दोनों का बेस एक जैसा है तो ये बेस इधर आ जाएगा। अब लॉग के अंदर माइनस का मतलब तकसीम होता है और ज़रब का मतलब जमा होता है। जैसे अब 18 आ रहा है तो हम 18 माइनस की जगह पर लगाते हैं, हम तकसीम या बटा लगाते हैं, इधर आ जाएगा 9। अब लॉग इसका बेस 2 वैसे रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा। 9 2 बार 18, ये बन जाएगा मेरे पास log 2 बेस 2। और अगर कोई ऐसी रकम आ जाए जिसका बेस भी वही हो और log भी वही हो, वो बन जाता है 1 के बराबर। ये इसका आ जाएगा जवाब 1। पेज नंबर 2। log बेस 2 64 जमा log 2 बेस 2। जिक्र काफी वही, दोनों का बेस एक जैसा है, दरम्यान में जमा आ रही है। जमा की जगह लगाते हैं हम log के अंदर ज़रब। log इसका बेस दोनों का सेम वैसे ही आ जाएगा। 64 और 2 आपस में हो जाएंगे ज़रब, ज़रब 2। 64 को 2 से ज़रब कर बन जाता है हमारे पास 128। ये बन जाएगा log 128 बेस 2। अब log बेस 2 तो ऐसे रहेगा, 128 की तर्जी की जाए या फैक्टर बनाया जाए तो वो बन जाते हैं 2 की पावर 7। 2 7 बार ज़रब किया जाए तो 128 आ जाता है। अब ये 7 लॉग के असूल के मुताबिक जो पावर होती है वो बैक साइड पे आ जाती है, तो 7 इसकी बैक साइड पे आ जाएगा। 7 इधर आ गया, लॉग ये 2 आ गया और बेस 2 आ गया। फिर देखें दोनों का एक जैसा हो गया, लॉग 2 भी हो गया और बेस भी 2 हो गया। ये कितना बन जाएगा हमारे पास 1। बेस भी हो वही हो और लॉग भी वही हो तो वो बन जाता है 1 के बराबर। 7 1 जार 7 इसका जवाब आ जाए। नंबर 3। 1/3 लॉग बेस 3 8 माइनस log 18 बेस 3। अब जिस तरह log में पावर बैक साइड पे आती है, इस तरह पावर ऊपर भी जा सकती है। अब इसमें यही सूत्र चलेगा, इसकी पावर 8 के ऊपर चली जाएगी, log इसका बेस 3 वैसे आ जाएगा। अब हम 8 की तर्जी करें या फैक्टर बनाए तो होता है 2 की पावर 3। 2 को 3 बार ज़रब करें तो 8 आता है। ये पावर है इसके ऊपर चली जाएगी, माइनस log 18 बेस 3 वैसे आ जाएगा। पहले हम इसकी पावर हल करेंगे, ये 3 से 3 कैंसिल हो गए, बाकी बच जाएगा हमारे पास log 2 बेस 3 बच जाएगी। इसकी भी log 18 बेस 3। अब फिर वही तरीका कि माइनस की जगह पे log में आता है हमारे पास तकसीम या बटा, तो दोनों का बेस 1 हो जाएगा।
ऊपर आ जाएगा 2, माइनस जगह पे आ गया तकसीम, नीचे आ जाएगा 18। अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 एक बार और 2 9 बार, 1/9 आ जाएगा। अब ये बेस फिर वैसे ही आ गए, 1/9। 9 को हम 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, अगर पावर में लिख तस्दी करें तो 3 की पावर 2 बन जाएगी। अब फिर 3 की पावर 2 ऊपर जाएगी तो क्या बन जाएगी, 3 की पावर -2 बन जाएगी। नीचे 2 थी जमा की, ऊपर जाके बन जाएगी -2, और ये बेस वैसे ही आ गया। अब फिर लॉग का सूल लगाएंगे, तो पावर जो थी लॉग की, लॉग के बैक साइड पे आ जाएगी, इधर -2 आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास log 3 और बेस 3, और log 3 और बेस 3 दोनों एक सेम हो गए, एक जैसे हो गए, तो ये बन जाएगा हमारे पास 1, और -2 1 से ज़रब होगा तो हमारे पास जवाब आ जाएगा -2। जुज़ नंबर 4, 2 log 2 जमा log 25। अब फिर पहले वाली रकम पे log का सूल लग जाएगा पावर वाला, पावर बैक साइड पे आ रही है, हम उसके ऊपर ले जाएंगे, तो log 2 की पावर 2 हो जाएगी, ये 2 इसके ऊपर चला गया, log 2 की पावर 2 आ गई, log 25 वैसे ही आ गए। अब जो पीछे करके आ रहे हैं, जमा का मतलब ज़रब है, और जब ज़रब लगाते हैं तो log दोनों का 1 हो जाता है, log 1 आ गया दोनों का, और 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, जमा की ज़रब जगह पे आ गया ज़रब, आगे आ गया 25। अब log 4 और 25 ज़रब हो तो बन जाता है हमारे पास 25 4 बार 100। अब अगर 100 की तस्दी करें तो हमें पता है कि 10 को 2 बार ज़रब करें तो 100 आ जाता है। अब फिर पावर का सूल, कि 2 आ जाएगा log की बैक साइड पे, log 10 वैसे ही आ गए। जिस तरह असास एक जैसी हो और बेस एक और रकम एक जैसी, log असास और रकम एक जैसी हो जाए 1 बन जाता है, इस तरह log 10 की कीमत भी 1 होती है, इसको नेचुरल लॉग कहते हैं, इसकी कीमत होती है 1। तो log 10 की जगह 1 आ गया, तो 2 एक बार 2 इसका जवाब आ जाए। जुज़ नंबर 5, 1/3 log 64 बेस 4 जमा 2 log बेस 5 और 25। अब इस सवाल में दोनों के बेस अलग अलग, इस पे तकसीम और ज़रब वाला असूल नहीं लगेगा, इन जमा की जगह पर ज़रब नहीं आएगी क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग। सबसे पहले तो हम इसकी पावर ख़त्म करेंगे, इसकी पावर ख़त्म करेंगे, लेके आएंगे बल्कि, log बेस 4 तो वैसे ही आ गए। अब हम पता है कि 64 जो होता है वो होता है 4 की पावर 3, 4 को 3 बार ज़रब करें तो 64 आ जाए। अब ये जो पावर थी बैक साइड पे वो ऊपर चली जाएगी, तो बन जाएगा 1/3, इसकी भी पावर
25 के ऊपर चली जाएगी। लॉग बेस 5 वैसे आ जाएगा। अगर हम 25 को 10 करें तो होता है 5 की पावर 2। ठीक है जी, ये 2 भी ऊपर चला जाएगा। ये 3 से 3 कैंसिल हो गया। ये इधर बच जाएगा 4, बेस भी 4। लॉग बेस 5 ये बन जाएगा हमारे पास 5 की पावर 2, 2 बार 4। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। अब ये हमें नज़र आ रहा है सेम हो जाएंगे। अगर पावर बैक साइड पे चले जाए तो पावर को हम ले जाते हैं बैक साइड पे। तो बाकी लॉग 5 बेस 5 आ गए। ये एक कैसे आ गए, 4 भी ऐसे आ गए। अब ये दोनों सेम है, इधर बन जाएगा 1। और 4 एक बार होता है 4, तो 5 इसका जवाब आ जाएगा। डिजिट नंबर आ गया 6। लॉग 12 बेस 3 जमा लॉग 0.25 बेस 3। अब इसका बेस 3 ही है, दोनों बराबर है। इसका हम इकट्ठा कर देंगे, ज़रब और तकसीम वाला सूल लगा देंगे इसके ऊपर। तो अब दोनों का बेस एक जैसा है, तो बेस इकट्ठा हो गए। अब 12 और अशारिया 25 आपस में ज़रब हो जाएगा। 12 जमा की जगह पे आ गया ज़रब 0.25। अब 0.25 को 12 से ज़रब कर लें। 0.25 ज़रब 12, ये बनता है हमारे पास 3। ये बेस 3 तो वैसे आ गए, इन दोनों को ज़रब किया तो वो भी बन गया 3। अब ये दोनों सेम हो गए तो ये बन जाएगा हमारे पास 1 के बराबर। सवाल नंबर 2। इसके बाद सवाल वाहद लॉगरिथम की शक्ल में ज़ाहिर कीजिए। सिंगल लॉग बनाना है इसका। बेसिकली सवाल नंबर 1 की तरह ही है सारा। नाम सवाल नंबर 2 है लेकिन तरीका सारा वही चलेगा। अब 1/2 बैक साइड पे आ रहा है तो ये बन जाएगा 25 की ऊपर चला जाएगा। और 25 होता है हमारे पास 5 की पावर 2, और ऊपर 1/2 आ जाएगा। ये भी ऐसे ही 2 3 की पावर बन जाएगी, 3 की पावर 2 आ जाएगी। 2 से 2 कैंसिल हो गए, बाकी बच गया 5। और 3 की पावर 2, 3 को 2 बार ज़रब करें तो 9 आ गए। अब फिर वही पुराना तरीका, दोनों लॉग को सिंगल लॉग बनाना है। तो ये लॉग सिंगल बन जाएगा और 5 आ गया। जमा की जगह पे आ जाता है ज़रब, आगे आ गया हमारे पास 9। लॉग 5 9 बार 45, ये इसका जवाब आ जाएगा। इसको मजीद हल नहीं करना, इसको मजीद हल करना तो लॉग 9 -1 लॉग
1/3। लॉग का असूल लगा दें डायरेक्ट। 9 आ गया, माइनस जगह पे आ गया, तकसीम नीचे आ जाएगा 1/3। अब इसको कहते हैं डबल बटा आ जाना। जब डबल बटा आता है तो तीसरी रकम होती है ऊपर चले जाती है। तो ये बन जाएगा हमारे पास 9, ये 3 ऊपर जाकर ज़रब हो जाएगा 9 से। तो ये बन जाएगा लॉग 9 3 12 27। इसका जवाब आ गया नंबर 3। लॉग बेस 5 बी की पावर 2 डॉट लॉग बेस 5 की पावर 3। इसके लिए लॉग का असूल लगेगा। अब डॉट का मतलब ज़रब होता है। इसको हम लॉग को अलग अलग कर लेते हैं। बी की पावर 2 ऊपर आ जाएगा और जो बेस होता है उसको लॉग 5 नीचे अलग लिखते हैं डॉट। इसका वैसे लॉग 5 की पावर 3 नीचे आ जाएगा हमारे पास लॉग ए। अब लॉग के सूत्र के मुताबिक 2 चला जाएगा बैक साइड, फिर बच जाएगा लॉग बी। लॉग 5 वैसे आ गए, ये भी 3 बैक साइड चला गए, लॉग 5 वैसे आ गए और लॉग ए भी वैसे आ गए। अब ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाए। 3 और 2 ज़रब हो गए, बनेगा हमारे पास 6। लॉग जो नीचे रकम आ रही है वो बन जाएगा उसका बेस, जो ऊपर आ रहा है वो बन जाएगा लॉग। ये बन जाएगा 6 लॉग बी बेस ए। नंबर 4। दो लॉग एक्स बेस 3 जमा लॉग वाई बेस 3। इक्का का सारा वही है ना, तो याद रखना। पावर हो तो बैक साइड पे तो वो पावर बन जाती है, क्योंकि हमें सिंगल लॉग बनाना है। इसका मतलब होता है कि पावरिंग उनके ऊपर लेके जानी होती है। तो 2 एक्स के ऊपर चला जाएगा, एक्स की पावर बन जाएगी। ये पहली सिंपल है, लॉग वाई बेस 3। अब हम इसका एक लॉग बनाना है, तो लॉग बेस 3 एक हो गया, बाकी एक्स स्क्वायर आ गया, जमा की जगह पे आ जाएगा हमारे पास ज़रब। ज़रब का हम डॉट भी लगा लेते हैं, ज़रब भी लगा लेते हैं और वाई वैसे आ जाए। लॉग एक्स स्क्वायर वाई बेस 3 इसका जवाब बन जाए। नंबर 5। 4 लॉग एक्स बेस 5 माइनस लॉग वाई बेस 5 लॉग जी
बेस 5, इसमें वैसे ही 4 x के ऊपर चला जाएगा, x की पावर 4 बन जाएगी, बेस 5 वैसे आ गया, बाकी वैसे ही लिखे जाएंगे। लॉग का तरीका का सबका लॉग अलग अलग है तो उसको सिंगल बना देंगे। लॉग बेस 5 आ गए, x की पावर 4, माइनस की जगह में लगाते हैं, बटा जब तक सी वाई आ जाएगा, और जमा की जगह पर लगाते हैं ज़रब और जी आ जाएगा। एक चला गया बाद ये इसका जवाब बन गया। क्वेश्चन नंबर 6, तो लॉग ए, एल एन भी पढ़ लेते हैं, जमा 3 एल एन बी माइनस 4 एल एन सी। चित्रकार वही सर, दो चला जाएगा ए, ए के ऊपर, एल एन ऐसे आ गया, ए की पावर 2, ए भी एल एन ऐसे आ गया, बी की पावर 3, ये भी ऐसे ही एल एन ऐसे आ गया, सी की पावर 4। अब सिंगल बनाना तो एल एन आ जाएगा, ए की पावर 2 आ गई, जमा की जगह पे ज़रब आ गया, बी की पावर 3 आ गई, माइनस जगह पे बटा आ गया, और सी की पावर 4 आ गई। ये इसका जवाब बन गया। आगे आ गया हमारे पास सवाल नंबर 3, लॉगरिथम को लाग का इस सवाल का सिंगल तो हमने सिंगल दे दिया, इसका खोल के लिखना है इसको। सवाल नंबर 3, बिग नंबर 1, लॉग 11/5, कहते इसको खोल के लिख दें, चला के लिख दें, वही तरीका है। तकसीम की जगह पे माइनस, ज़रब की जगह पे जमा, बाकी तरीका सारा वही, लॉग 11 आ जाएगा, तकसीम की जगह पे आ गई माइनस। अब इसमें लॉग सब रकमों के अलग अलग लिखने हैं, इसके साथ लॉग लगा देंगे 5 के साथ, ये बन जाएगा लॉग 11 माइनस लॉग 5। ये इसको हमने खोल के लिख दिया, लगा के। नंबर 2, लॉग 8 ए की पावर 6, सारे का जजर, और बेस है 5। लॉग 8 ए की पावर 6, जजर खत्म करें तो 1/2 बन जाएगा, बेस 5 वैसे रहेगा, लॉग बेस 5 वैसे आ गए। 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, 2 को 3 बार ज़रब करें तो 8 आ जाता है, ए की पावर 6 वैसे आ गए। अब दोनों की 1/2 पावर अलग करते हैं, इसकी भी और इसकी। लॉग, अब 3 एक से ज़रब होगा तो 3 एक बार 3, 2 की पावर आ जाएगी
3/2, 3/2 ए, ये 2 और 2 3/6, ए की पावर आ जाएगी 3, बेस 5 वैसे है। अब हम इसको लॉग के सूत्र के मुताबिक फैलाना है, खोलना है। लॉग का रूल लगा दें, लॉग 2 की पावर 3/2 बेस 5 अलग हो गया, ज़रा की जगह पे जमा आ गई, लॉग ए की पावर 3 आ गई और बेस 5 आ गई। अब पावर को हम एक साइड में ले जाएंगे, तो सिंगल लॉग में पावर ऊपर लेके जाते हैं और जब चला के लिखते हैं तो पावर उनको बैक साइड ले जाते हैं। इसकी 3/2 बैक साइड पर चला जाएगा, लॉग आ गए, ये 2 बच गए और बेस 5 है। इसका बेसिक ये 3 पीछे आ जाएगा, लॉग आ गया, ए और बेस 5। जुज नंबर 3 तरीका का आसार वही लॉग। अब सबके लॉग अलग अलग लिखते ln ए की पावर 2, दरम्यान में ज़रूर होती है, इस जगह पे आ गया जम ln b। उसके बाद तकसीम के हम लिखते हैं माइनस ln c, फिर 2 बैक साइड चला जाएगा, 2 ln a ln b माइनस ln c। इसका जवाब आ गया नंबर 4। लॉग ऑफ xy/z पावर 1/9। सिंपल है ये भी, 1/9 पावर सबसे पहले लॉग की बैक साइड चली जाएगी, लॉग आ गया, एक्स के साथ अलग लॉग, वाई ज़रब हो रहा है, जमा आ गया, वाई के साथ अलग लॉग, ये सीम आ रहा है, माइनस आ गया, लॉग जेड बन जाएगा। और 1/9 जो है सारी रकम का है, एक रकम का नहीं है, इसलिए ब्रैकेट लाजमी लगानी है, वरना सवाल गलत है। तो ब्रैकेट ना लगाएगी तो इसका जवाब आ जाएगा। नंबर 5 ln 16x की पावर 3 क्यूब वही था, ln आ गए, 16 को हम लिख लेते हैं 2 की पावर 4, तो 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा। x की 3 वैसे लिख देंगे, अगर इसकी जगह खत्म करें तो बन जाएगा 1/3। अब ln 1/3 दोनों की अलग अलग कर दें, 4 ज़रब 1/3, x की 3 ज़रब 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल नहीं होंगे, ज़रब हो जाएंगे, 4 1 से ज़रब होगा तो 4 आ जाएगा और बटा 3 आ जाएगा। इसको पावर में रखना है, ये भी याद रखना है, नीचे नहीं दे जाना, ये कैंसिल हो गया तो x बच गया। अब इस पे लॉग का रूल लगा दें, लॉग ln 2 की पावर 4/3, ज़रब की जगह पे आ गया जम ln x
अब पावर हम ले जाएंगे बैक साइड पे, 4/3 बन जाएगा। एल एन आ गए, 2 आ गया, जमा एल एन एक्स आगे आ गया हमारे पास नंबर 6। लॉग 1 - a बटा बी सारे की पावर 5 बेस है 2। सबसे पहले पावर हल करेंगे। पावर आ गई बैक साइड पे, लॉग 1 - a बटा बी बेस 2। ब्रैकेट लाजमी लगानी है। अब 5 लॉग, इस पे लॉग का रूल लगा दें, पावर रूल। 1 - a आ जाएगा, बेस 2 आ जाएगा। ये तकसीम आ रहा है, तकसीम की जगह पे आ जाता है माइनस, लॉग बी आ जाएगा, बेस 5 आ गया, फिर आ जाएगी ब्रैकेट, इसका जवाब आ जाएगा। इधर भी एक ब्रैकेट लगा दें छोटी सी, रकम लग हो जाएगी, इसका जवाब बन जाएगा। आगे आ गया सवाल नंबर 4। नंबर 1, सवाल नंबर 4, एक्स की कीमत मालूम करनी है। लॉग 2 लॉग 2 बेस नहीं है इसमें, जमा लॉग एक्स सावी 1। इसका फिर हमें करना है एक्स की कीमत। सबसे पहले तो हम इस पे लॉग का रूल लगाएंगे। लॉग, ये देखिए 2 आ जाएगा, जमा की जगह पे ज़रब आ जाती है, और एक्स आ गया, सिंगल लॉग बन गया, इधर 1 लिख दें। अगर हम 1 की जगह लॉग 10 लिख दें, उससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लॉग 10 भी 1 के बराबर ही होता है। इस इस तरह इसलिए लिखा ताकि लॉग और ये लॉग आपस में कैंसिल हो सके। अगर नहीं लिखते तो लॉग कैंसिल नहीं होना। अब ये लॉग और ये लॉग कैंसिल हो गए, इधर बच गया हमारे पास 2x, उधर बच गया 10। 2x ज़रब हो रहा है, तो जाके तकसीम हो जाएगा, 10 - 2, और 10 को 2 पे तकसीम करें तो आ जाएगा हमारे पास कीमत है 5। नंबर 2, लॉग एक्स बेस 2 लॉग 8 बेस 2 जमा सावी 5। सबसे पहले हम इस पे लॉग का रूल करेंगे, सिंगल करेंगे, लॉग बेस 2 बन गए। इसको हम लिख देंगे, बल्कि इसको पहले हल कर लेते हैं। दोनों तरीके से हल हो सकता है। ये 8 और एक्स ज़रब हो जाएगा, लॉग बेस 2 एक्स ऐसे आ जाएगी। इसको पहले हल कर लेते हैं, बेस 2 आ गया। अब 8 को हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 5 वैसे आ जाएगा, लॉग बेस 2 और एक्स वैसे आ गए। पावर के सूल के मुताबिक
बैक साइड चली जाएगी पावर, लॉग 2 बच जाएगा, इधर भी लॉग और फिर 2 आ जाएगा, सावी 5 आ जाएगा। अब ये दोनों सेम हो गए, इसका जवाब हमारे पास आ जाएगा 1। लॉग एक्स बेस 2 वैसे ही आ गए, ये बन गया 3 1 बार 3, 5 वैसे आ रहा है। अब लॉग एक्स बेस 2 5 जमा 3 इधर जाके -3 हो जाएगा, लॉग बेस 2 में सभी एक्स आ गए, 5 में 3 निकालें तो बाकी बचेगी 2। अब इधर लॉग बेस 2 आ रहा है, इधर भी लॉग बेस 2 आना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे ज़रब 1 लगा दें 2 पे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 एक बार 2 ही बनता है, लेकिन हमारा काम हो जाएगा। लॉग एक्स बेस 2, इस एक की जगह पे हम, तो बेस 2 है उधर, इधर भी हम बेस 2 लगाते हैं, और एक कब बनेगा जब इधर भी 2 लग जाएगा, तो ये इस लॉग 2 बेस 2 लिखने से एक ही आएगा, और लॉग हमारे कोई फर्क नहीं। अब ये 2 उसकी पावर बन जाएगी, लॉग एक्स बेस 2 वैसे रहेगी, और उस साइड बन जाएगा ये 2 उसकी पावर, 2 की पावर 2 और बेस 2। अब ये बराबर हो गए, ये इससे कैंसिल हो गए, इधर आ जाएगा एक्स, उधर आ जाएगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 आ जाएगा हमारे पास 4। जुज नंबर 3, 81 की पावर एक्स मिसावी 243 की पावर एक्स जमा 2। 81 की तर्जी की जाए, फैक्टर बनाए जाए, तो ये बनता है 3 की पावर 4, एक्स वैसे आ गए। 243 की करें, ये बन जाती है 3 की पावर 5, 3 5 बार ज़रा बहुत हो 243 आ जाता है, एक्स जमा 2 वैसे आ गए। इसको ज़रूर कर दें, 4x बन जाएगा, इधर भी 5x ज़रूर होगा तो 5x बन गए, 5 2 से ज़रूर होगा तो 5 2 बार 10 बन जाएगा। अब हमने 3 को 3 से कैंसिल कर देना, क्योंकि बराबर हो गए, हमने ऐसी की कीमत लेनी, 4x आ जाएगा, इधर बच जाएगा 5x जमा 10। अब 10 को इधर ही रहने दें, 4x वो इधर आके बन जाएगा -5x, तो 4 में से -5 निकाले तो -1x बच जाएगा, सभी आ जाएगा 10। एक्स की कीमत लेनी है तो इसको जमा ही रहना चाहिए, माइनस में, तो ये माइनस उसके साथ चले जाएगी, एक्स की कीमत आ जाएगी हमारे पास -10। आगे आगे हमारे पास जूत नंबर 4, 1/27 एक्स -6 पावर सावी 27। इस तरह का तरीकाकार ये भी, 1/27 को हम 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, अगर 27 की तस्वीर करें तो x -6 वैसे ही आ गया बराबर, इसको भी 3 की पावर 3 ही लिख दें। अब 3 की पावर पर ले जाए तो बन जाएगा 3 की पावर -3, x -6 वैसे आ गया, 3 की पावर 3 वैसे आ गया। अब इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, ये से ज़रब हो जाएगा, तो -3x माइनस माइनस जमा 6 3 बार 18, इधर बच गया 3।
-3x जमा का 18 उधर जाके -18 हो गया। 18 में से 3 निकाले तो -15 बच गए। -3 ज़रब हो रहा है, उधर जाके तकसीम हो जाएगा। 5 3 बार 15, 3 5 बार 15 आ गया, माइनस माइनस है जमा। ये इसकी कीमत आ गई x मुताबिक 5। रूल नंबर 5, log 5x -10 = 2। अब इसका भी इधर लॉग है, उधर अगर लॉग आ जाए तो लॉग लॉग कैंसिल हो जाएगा और 5x -10 आज़ाद हो जाएगा। इसको आज़ाद करने के लिए हम इधर 2 के साथ 1 तो होता ही हर जगह, आपको पता होता है। अगर 2 अगर 1 कर दे तो कोई मसला नहीं उस पर। 1 की जगह हम लगा देंगे log 10, तो log 10 की कीमत 1 ही होती है। log 5x -10, ये 2 10 के ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर बन जाएगी। अब ये log कैंसिल हो जाएगा, ये आज़ाद हो गया। 5x -10, 10 की पावर 2, ये बन जाएगा हमारे पास 100। -10 तो जाके -10 बन गए, ये बन जाएगा 110। 5 ज़रब हो रहा है तो जाके तकसीम हो जाए, तो जब तकसीम होगा 5 2 बार 10 और 5 2 बार 10, x की कीमत आ जाएगी 22। नंबर 6, log x गुना a बेस 2 माइनस log x -4 बेस 2 = 2। इसका तरीका वही है। सबसे पहले हम इसका log सिंगल कर देंगे, इकट्ठा कर देंगे। x जमा 1 आ गया, माइनस की जगह पे आ गया तकसीम या बटा x -4, उधर 2 ही है। अब हम इधर log का बेस 2 आ रहा है, उधर भी log का बेस 2 आना चाहिए। हम ज़रब 1 कर देते हैं, जैसे आ गया x जमा 1 बटा x -4। जब तक ये आज़ाद नहीं होता तब तक x की कीमत नहीं मालूम है। 2 आ गया। अब 1 की जगह पे हम फिर वही काम करेंगे, बेस 2 आ जाएगा, इधर भी हम 2 लगा देंगे ताकि 1 के बराबर आ जाए। फिर x जमा 1 x -4, ये 2 चल जाएगा, 2 की पावर बन जाएगी, एक बेस 2 अस्सी आ गए, 2 की पावर 2। अब ये देखें log 2 बेस और ये बेस आपस में कैंसिल हो गए। x जमा 1 और x -4 बच गए, इधर आ गया 2 पावर 2 बराबर 4, तो इसका बटा 1 लिख दें। इसका ज़रब कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे ज़रब कर दें, इसको इससे ज़रब कर दें, इधर आ जाएगा हमारे पास x जमा 1 = 4x। 4 इस x से ज़रब होगा तो 4 4 से ज़रब होगा तो -16।
4x, ये जमा x उधर जाके बन जाएगा माइनस का x। ये कैसे आ गया, -16 इधर आके बन जाएगा जमा 16। 4x में से 1x निकालो, बाकी बच गया 3x। 16 और 1 17, 3 ज़रब हो रहा है, इधर आके तकसीम हो जाएगा, 17 तकसीम 3 आ जाएगा। अब ऊपर रकम बड़ी हो नीचे छोटी तो उसको तकसीम कर देते हैं। 17 को तकसीम कर देंगे 3, 5 3 बार 15, बाकी बच गए 2। ये काम रफ में करना, क्या जगह 5 सही 2/3 बन जाएगी x की